भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन की यह एक निर्णायक तस्वीर बन गई है, जहां राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल रात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए और सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस करवाए। सरकार बहस के लिए तो तैयार हो गई थी, मगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को राजी कतई नहीं है। नतीजा, पुलिस राहुल गांधी को घसीट कर ले गई और हिरासत में ले लिया और फिर देर रात उन्हें रिहा भी कर दिया गया। कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राहुल गांधी के नाक से जिस तरह से खून रिस रहा है, यह सबसे निर्णायक मौका, यह वो लम्हा था जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन पर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी खड़े हुए हैं। वीडियो पीछे से लिया गया है और उनके एक पांव में जूता नहीं है, क्योंकि जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही थी तब उनका एक जूता निकल गया था। मगर कांग्रेस और उनके तमाम नेता इस वीडियो को पेश कर रहे हैं और इसे एक प्रतीक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन युवा जो है वो कर रहा है सरकार के खिलाफ, और राहुल गांधी उनका साथ देने के लिए जिस तरह से मैदान में उतरे हैं। कल जबरदस्त ड्रामा हुआ दोस्तों। जंतर मंतर में भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस ने जिस तरह का जुल्म किया था, बर्बरता की थी, युवा वहां नहीं पहुंचेंगे, मगर जंतर मंतर में भी भीड़ बढ़ रही है और उस भीड़ को लेकर भी मैं अपनी राय दूंगा। इंतजार कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं राहुल गांधी और उनके प्रदर्शन के दौरान वहां क्या क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको यह मंजर दिखाना चाहता हूं। पत्रकार हेमंत रजौरा ने यह वीडियो भेजा है और आप देखिएगा किस तरह से जंतर मंतर में भीड़ बढ़ रही है, और यह भीड़ 19 तारीख की रात से ज्यादा भीड़ है। यह बात हेमंत रजौरा बता रहे हैं, देखा जाए। पानी दे, पानी अंदर जाने वाली लाइन है। ये इतनी भीड़ है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। केरला हाउस से लेकर जंतर मंतर का ये एरिया जो जनपद की तरफ रास्ता निकलता है, आप देखिए पूरे एरिया में लोग ही लोग। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी तरह की हिंसा अपनी तरफ से ना हो। जब आप सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं तो सामने वाला चाहे जितना भी जुल्म करे, आप हिंसा नहीं कर सकते। वो हिंसा ना आप पुलिस पर कर सकते हैं, ना गोदी मीडिया पर। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी, एक पांव में जूता नहीं। अब उस तस्वीर को देखिए किस तरह से राहुल गांधी के नाक से खून निकल रहा है, और जैसे मैंने कहा यह निर्णायक तस्वीर है अपने आप में। राहुल गांधी बाहर आते हैं और उसके बाद वो ये संदेश देश के युवाओं को देते हैं। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें. Why is the Indian education system collapsing?
Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मगर इससे पहले जबरदस्त ड्रामा हुआ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए जाने के बाद यह वो लम्हा था जब उन्हें रिहा किया गया। यह वो लम्हा था जब वो बाहर आ रहे थे और जनता का हुजूम, यानी कि कांग्रेसी समर्थकों का हुजूम वहां पर पहुंच गया था राहुल के पक्ष में। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया था। उनकी वो तस्वीर वायरल हो रही है जहां उन्हें हिरासत में रखा गया है और वो लगातार चिल्ला रही थी, मोदी कायर है। सुनिए प्रियंका किस तरह से चिल्ला रही थी। नरेंद्र मोदी कायर है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सिर्फ प्रियंका को हिरासत में नहीं लिया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था। और मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरह से अखिलेश यादव एक पुलिस अफसर से भिड़ गए। यह भी एक तस्वीर है जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में सुनाई पड़ेगी। जी हां, अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था क्योंकि देर रात वो भी राहुल गांधी के धरने का समर्थन करने वहां पर पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सुनने में क्या हर्ज है, आखिर इस सरकार का अहंकार क्यों बढ़ रहा है। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest is a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और किया था, फिर उन्होंने बोला कि रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गए बाहर, तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है, उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, आप के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है। एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए
अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए? एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, उसके अहंकार में कोई कमी नहीं है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का साथ दे रही है और यह अपने आप में हैरत में डालने वाली बात है। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को अराजक बताया। आपके स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें एक राजनीतिक जरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉनसून सत्र में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहता हूं, आपने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल युवाओं को दहशतगर्द बताया था, टेररिस्ट बताया था। आपको किसने अधिकार दिया यह कहने का कि राहुल गांधी उन्हें राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप एक बार फिर उन विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों? वो युवा जो वहां मौजूद है वो अपनी मर्जी से आया है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी तो अभी सीधे तौर पर जंतर मंतर गए भी नहीं हैं। वो अपना समर्थन जतला रहे हैं, हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिन पुलिस कर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता की, वो वीडियो में आपको दिखा चुका हूं, जहां एक महिला प्रदर्शनकारी के पीछे एक पुलिस वाला डंडा जो है वो घुसा रहा है। हम देख चुके हैं कि एक और डीसीपी है जिसने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक 10 साल के बच्चे को पुलिसकर्मी थप्पड़ मार रहा है। कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। अगर आप गोदी मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो सारी हिंसा प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, सारी हिंसा वही कर रहे हैं। इस बीच अभिजीत दिपके जो बात कह रहे हैं उससे भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। बकौल अभिजीत दिपके, हमारा आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर है। हो सकता है कुछ गुंडों को भेजा जा रहा हो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अराजकता मचाने के लिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने के लिए। थैंक यू। मगर यहां कोई जवाबदेही नहीं है। ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, वो सामने आते हैं और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं स्टूडेंट्स को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने को लेकर। वाकई ये अहंकार की पराकाष्ठा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रिहा होने के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि यह सरकार अहंकारी हो गई है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। और कल देर रात उद्धव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे। अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से उनको मंच पर ले जाया जा रहा है। अभिजीत दिपके बाकायदा उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले जा रहे हैं।
और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इस कदर बर्बरता करेगी। सुनिए क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। और जैसे अभिजीत ने भी कहा है, हम संपर्क में हैं। कल जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया, अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से अपनी सरकार इनके साथ सुलूक करेगी। और पुलिस ने जिस तरह का जुल्म किया, जिस तरह की बर्बरता की, उसके खिलाफ कई आवाजें सामने उठकर आ रही हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा सब कुछ याद रखा जाएगा। नसीरुद्दीन शाह जिनका एक एक शब्द मायने रखता है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। दोस्तों, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह की बर्बरता हुई उससे छात्र और युवा डर नहीं रहे हैं, वो उल्टा यहां आ रहे हैं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं कई ऐसी तस्वीरें देख रहा हूं जहां आरएएफ के जवान जो हैं वो युवाओं को मार रहे हैं और उसकी जवाब में वो भी हिंसा कर रहे हैं। कल देर रात की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा हमने एक और वीडियो देखा था जिसमें टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर की शर्ट जो है वो उधड़ी हुई है। वो बुरी तरह से पानी से भीगे हुए हैं क्योंकि गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर्स वहां पहुंच रहे हैं उन्हें गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, हाय हाय गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि यह बात सिर्फ नारों तक सीमित होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्हें रिपोर्टिंग करने दी जानी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र मौके ढूंढ रहा है आपको बदनाम करने के लिए। गोदी मीडिया की कवरेज देखें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंसा कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उसके अलावा कुछ नहीं। मनोज मुंतशिर ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देशद्रोही बताया है, देशद्रोही बताया है टाइम्स नाउ के मंच पर। और फिर टाइम्स नाउ यह कहता है कि हमारे पत्रकारों पर हमला क्यों हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है टाइम्स नाउ के वो पत्रकार जिनकी शर्ट उधड़ी हुई है, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने पानी फेंका। मगर मैं टाइम्स नाउ से सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अपने मंच पर इसकी आलोचना की है। मैंने सौरव दास, अभिजीत दिप्के से अपील की है कि इस तरह की हिंसा ना हो। आपको मंच से अपील करनी चाहिए। उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, शायद बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। मगर हिंसा किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ गोदी मीडिया को सोचना चाहिए। खैर, वो सोचेंगे नहीं क्योंकि फरमान आ चुका है। वो गोदी मीडिया जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम कर रहा है, रोज प्राइम टाइम में उनके बारे में अनर्गल बातें करना, अपशब्द कहना। मनोज मुंतशिर उन्हें देशद्रोही तक बता रहा है। प्राइम टाइम में लगातार कॉकरोच जनता पार्टी और आंदोलन को गाली दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, आपका कवरेज पूरी तरह से एक तरफा है। हिंसा पुलिस ने की, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदतमीजी पुलिस ने की, कोई जवाबदेही नहीं है।
इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उल्टा जिन्होंने बदतमीजी की, यानी कि ये वीडियो जिसमें डीसीपी लांबा जो हैं वो लड़की को थप्पड़ मार रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एजेंसीज फिर डीसीपी लांबा का इंटरव्यू करते हैं और बताते हैं कि देखिए इन्हें कितनी चोट लग गई, उनके एक फ्रैक्चर हो गया, ये तमाम बातें की जा रही हैं, मगर इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सादे कपड़ों में, दाढ़ी में, पुलिस दाढ़ी कहां रखती है साहब? सादे कपड़ों में वहां कुछ लोग हैं जो किसी भी कीमत पर पुलिस वाले नहीं दिखाई दे रहे, वो छात्रों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। क्या इनकी कोई जवाबदेही है? क्या गोदी मीडिया ये मुद्दे उठा रहा है? मगर बावजूद इसके सुरक्षा कर्मियों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही मांग है। गोदी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और यहां जिम्मेदारी अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरभ दास की बढ़ जाती है कि वो अपील करें। मैं उनसे 2 बार अपील कर चुका हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रदर्शन के दौरान वो लोग ये अपील करेंगे, वरना इस आंदोलन को बदनाम करने की कोई कसर गोदी मीडिया नहीं छोड़ने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।